आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन। एडजेक्टिव का क्या होता है? द वर्ड विच इज यूज्ड विच with a noun or pronoun to add something to its meaning is called the adjective। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले प्रयुक्त शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। यानी कि जैसे हिंदी में भी हम लोग यही पढ़ते हैं, लगभग यही, जिसमें सीता इज ए क्लेवर गर्ल। सीता इज ए क्लेवर गर्ल। सीता एक लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है? चालाक लड़की है। आई डोंट लाइक अ नटी बॉय। मैं पसंद नहीं करता लड़कों को। किन लड़कों को? नटी लड़कों को, यानी जो नटखट होते हैं। दे किल्ड हिज वाइट डॉग। उन लोगों ने मारा कुत्ते को, लेकिन कैसे कुत्ते को मारा? तो सफेद कुत्तों को मारा। इस तरह इसमें वाक्यों में क्लेवर, नॉटी, वाइट तथा ग्रीन एडजेक्टिव है। इनका कोई प्रयोग नाउन की विशेषता बताने हेतु किया गया है। ठीक है, उसके बाद है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के निम्नलिखित 10 भेद होते हैं। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकेंड होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर या नंबरल एडजेक्टिव, फोर्थ होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिफ्थ होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, सिक्स्थ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सेवेंथ होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एट्थ है प्रॉपर एडजेक्टिव और नाइन्थ है एम्फेसिंग एडजेक्टिव और लास्ट आपका 10th है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो हम लोग पहला के बारे में देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक। एन एडजेक्टिव शोइंग द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कलकत्ता इज लार्ज सिटी, यानी किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहा है। तो कलकत्ता एक विशेष वस्तु या व्यक्ति है, स्थान है। तो इसका कलकत्ता एक शहर है, लेकिन कैसा शहर है? लार्ज। तो लार्ज इसकी विशेषता हुई। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो आदमी है लेकिन कैसा है? ऑनेस्ट है। तो उपयुक्त वाक्य में लार्ज, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल एवं गुड एडजेक्टिव और क्वालिटी के उदाहरण हैं, क्योंकि अपने बाद प्रयुक्त नाउन की क्वालिटी को बता रहे हैं कि जो नाउन्स हैं कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। द एडजेक्टिव विच शो द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका हिंदी देखते हैं हम। इसका हिंदी है किसी वस्तु की मात्रा या परिणाम का बोध कराने वाले विशेषण को हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें आई रेट सम राइस, मैं खाऊंगा राइस, लेकिन कितना? सम, कुछ ही। यू शोड मच पेशेंस, इसमें मच आपका है। यू हैव डन एनफ एक्सरसाइज, यू हैव नो सेंस। तो उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त सम, मच, एनफ एंड नो परिणामवाचक विशेषण है, क्योंकि अपने बाद प्रयुक्त नाउन की मात्रा बता रहे हैं कि इसमें मात्रा नाउन की कितनी है। उसके बाद है हमारा थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर या नंबरल्स, संख्यात्मकवाचक विशेषण। द एडजेक्टिव विच शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग देयर आर और इन व्हाट ऑर्डर अ प्लेस और थिंग स्टैंड कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जिस विशेषण से व्यक्ति या वस्तु की संख्या क्रम का बोध हो उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वी हैव 2 हैंड्स, ही इज द सेकेंड बॉय इन द क्लास, सम बॉयज आर प्लेइंग, दे आर मेनी गर्ल्स इन द क्लास। इस तरह हर एक जगह टू, मेनी, सेकेंड, ठीक है, टू, सेकेंड, सम एंड मेनी संख्यात्मक विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि ये अपने बाद प्रयुक्त नाउन की संख्या या क्रम का बोध करा रहे हैं। उसके बाद है नोट में एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिफिनिट और दूसरा होता है इनडिफिनिट। डिफिनिट होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, सेकेंड, फोर्थ, etc। लेकिन इनडिफिनिट का मतलब आल। इसमें निश्चित होता है कि 1, 2 या 3, लेकिन इसमें निश्चित नहीं होता। आल का मतलब में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कोई निश्चित नहीं है। नोट 1, 2, 3, etc को हम लोग कार्डिनल भी कहते हैं एवं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड etc को ऑर्डिनल्स कहते हैं। 1, 2, 3 को हम लोग कार्डिनल्स कहते हैं और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को ऑर्डिनल्स कहते हैं। उसके बाद हमारा चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, the adjective which is used to point out the things or person that is spoken about the called demonstrative adjective। जिस विशेषण का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु की सूचना हेतु होता है उसे हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे में दिस बॉय इज
देन हरी, यानी यह जो लड़का है, इस लड़के को संकेत किया जा रहा है कि जो लड़का है स्ट्रोंगर है किससे, तो हरी से। दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, वो जो लड़का है इंडस्ट्रियस है। दीज मैंगोज आर सावर, ये जो आम है खट्टे हैं। दोज ऑरेंज आर स्वीट्स, वो जो ऑरेंज है मीठे हैं। आई हैट समथिंग सच थिंग्स, मैं ऐसी वस्तुओं से नफरत करता हूँ। इस तरह आपका है उपयुक्त दिस डैट डोज सच संकेतवाचक विशेषण के उदाहरण है, क्योंकि ये क्रमशः अपने बाद आने वाले नामों को निर्देशित कर रहा है। उसके बाद है पांचवा हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, इसका हिंदी हम लोग देख लेते हैं क्या है। द एडजेक्टिव विच इज द यूज टू शो पोसेशन और रिलेशन इज कॉल्ड द पोसेसिव एडजेक्टिव। जिस विशेषण का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए होता है उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, या मेरी कलम है। यहाँ पे माई जो हो रहा है मेरे और कलम के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। दिस इज आवर बुक्स, यह किताब जो है हमारे हैं। दिस इज योर रेडियो, यह तुम्हारी रेडियो है। इसमें जो है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर संबंधवाचक विशेषण के उदाहरण है, क्योंकि अपने बाद प्रयुक्त नाउन से अधिकार या संबंध के भाव को प्रकट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, व्यष्टिवाचक विशेषण। द एडजेक्टिव विच डिस्ट्रीब्यूटेड पर्सन और थिंग्स सिंगली और इन लॉट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो विशेषण व्यक्ति या वस्तु को इकाई या समूह में बांटे उसे व्यष्टिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे इच बॉय गॉट 10 रुपीज, एवरी मैन हैज ऑन ड्यूटी, आइदर रिप्लाई विल डू, नाइदर टीम ऑन। उपयुक्त वाक्यों में इच, इवरी, आइदर, नाइदर व्यष्टिवाचक विशेषण के उदाहरण है। जिसमें कि इच बॉय गॉट 10 रुपीज, यानी इसमें सभी व्यक्ति या वस्तु को इकाई समूह में बांटा गया है और सभी को हर एक चीज बराबर मिलना चाहिए। उसके बाद है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। द एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जिस विशेषण का प्रयोग प्रश्न पूछने में होता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में व्हाट मैनर ऑफ ए मैन इज ही, यानी किस आदमी के पास क्या मैनर होना चाहिए होता है। विच बुक डू यू वांट, तुम किस तरह के बुक को चाहते हो, तुम्हें किस प्रकार की किताबें चाहिए। हुज पेन इज दिस, ये किसकी पेन है। तो यहाँ पे हुज, विच और वाट जो है आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव विच इज मेड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड द प्रॉपर एडजेक्टिव। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण को हम लोग व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आई एम इंडियन, ही इज एन अमेरिकन, सी इज एन यूरोपियन। इस तरह इंडियन, अमेरिकन और यूरोपियन जो है आपके व्यक्तिवाचक विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर प्रॉपर नाउन से बने हैं। उसके बाद हमारा अगला एम्फेसिंग एडजेक्टिव, बलवाचक विशेषण। व्हेन एन एडजेक्टिव एम्फेसिस एनी नाउन और क्वालिटी क्वालिफाई इट इज कॉल्ड द एम्फेसिव एडजेक्टिव। जब कोई विशेषण किसी संज्ञा पर जोर देते हुए उसकी विशेषता बतलाता है तो उसे हम लोग बलवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आई वॉच द मूवी विच माई ऑन आई, मैं उन्हीं मूवी को देखी, मैंने अपने सामने देखी, अपनी आंखों के सामने देखी। इज द इवरी वेरी पेन आई वांटेड। ठीक है, दिस इज द सेम बुक आई लॉस्ट, मैं यह वही किताब है जो मैं खो चुका हूँ। इस तरह उसमें बल दिया जाता है। तो भी वाक्यों में ऑन, वेरी, सेम बलवाचक विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि ये अपने बाद आने वाले नाउन पर बल दे रहा है, यानी कि इसके बाद जो बल नाउन आ रहा है उस पर यह बल दे रहा है। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादि बोधक विशेषण। व्हेन व्हाट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जब व्हाट का प्रयोग विशेषण की तरह वाक्य में हो तो इसे हम लोग विस्मयादि बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे में कि व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। ठीक है, ईटीसी। उपयुक्त वाक्यों में व्हाट विस्मयादि विशेषण के उदाहरण है, क्योंकि इनसे विस्मय का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द एडजेक्टिव। क्लासिफिकेशन अलग अलग किसमें क्या होता है। एडिटिव क्वालिटी, एडिटिव क्वालिटेटिव। गुड, ऑल, ऑन, दिस, में, इच, वाट, बंगाली, ऑन वाट। इस तरह सबका अलग अलग इसमें क्लासिफिकेशन हुआ है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है आगे। देखिए कंप्रेशन ऑफ द एडजेक्टिव। व्हेन एन एडजेक्टिव चेंज इट्स फॉर्म इट टू शो कंपैरिजन इट इज कॉल्ड द कंपैरिजन डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब विशेषण का रूप तुलना का बोध कराने के लिए बदलता है तो उसे हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। हरी इज एन इंटेलिजेंट बॉय, हरी एक तेज लड़का है। हरी इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, हरी श्याम से ज्यादा तेज है।
हरी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, हरी सबसे तेज लड़का है। यानी कि उपयुक्त वाक्य में हम देखते हैं कि एडजेक्टिव इंटेलिजेंट का रूप तुलना क्रम में बदलकर इंटेलिजेंट से मोर इंटेलिजेंट तथा मोर इंटेलिजेंट से मोस्ट इंटेलिजेंट हुआ। यानी कि यही परिवर्तन डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। एडजेक्टिव के निम्नलिखित 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, यानी मूलावस्था, व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड द एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन द पॉसेसिव डिग्री। जब विशेषण का कोई तुलनात्मक प्रयोग न होकर केवल साधारण प्रयोग हो तो उसे हम लोग पॉसेसिव डिग्री कहते हैं, यानी मूलावस्था कहते हैं। जैसे सैम इज ए लेबोरियस बॉय, श्याम एक परिश्रमी लड़का है। सैम इज एज लेबोरियस एज श्याम, श्याम उतना ही परिश्रमी है जितना राम। यानी कि इसमें दोनों के बीच में पॉसेसिव आपका कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है कंपैरेटिव डिग्री, उत्तमावस्था। एन एडजेक्टिव इज said to be in the comparative degree when two things or person or quality of the same person or object are compared। विशेषण की वैसी अवस्था जिसमें दो व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुणों के बीच की तुलना की जाए तो उसे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यानी उत्तरावस्था कहलाती है। जैसे कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा, सीता राधा से अधिक सुंदर है। इट इज मोर यूजफुल देन ब्यूटीफुल, यह सुंदर होने की अपेक्षा अधिक लाभदायक है। उपयुक्त वाक्यों में क्रमशः दो व्यक्तियों के गुणों या वस्तुओं के गुणों की तुलना की गई, इसलिए यहाँ विशेषण का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में हुआ है। ठीक है, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को भी हम लोग देखते हैं। इसमें है कि एन एडजेक्टिव इज इन द सुपरलेटिव डिग्री व्हेन इट इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू पर्सन और थिंग। यानी कि इसमें उसमें जो था पीछे वाले में हम लोग इसमें जो पढ़े थे, इसमें इसका था कि द सेम पर्सन, यानी कि टू क्वालिटी ऑफ द सेम पर्सन, लेकिन इसमें है मोर देन टू पर्सन। ठीक है, अलग अलग है। यानी कि विशेषण की वैसी होता है जिसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण की तुलना की जाए और उसमें से किसी एक सर्वाधिक या सबसे कम गुण प्रकट की जाए तो उसे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे में कि श्याम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, श्याम अपने वर्ग का सबसे अच्छा लड़का है। दिस इज द स्वीटेस्ट ऑफ द ऑल द मैंगो, या जो आम है सभी आमों में सबसे मीठा है। उपयुक्त वाक्यों में हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव का प्रयोग क्रमशः दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों के बीच की तुलना कर उसमें से एक श्रेष्ठ बताया जा रहा है, अतः एडजेक्टिव का प्रयोग यहाँ सुपरलेटिव डिग्री में हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम। ठीक है, साधारणतः वे एडजेक्टिव जो एक साइलेबल के हैं उन्हें कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। बनाने में उन्हें पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़ दिया जाता है, तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने में EST जोड़ दिया जाता है। जैसे पॉजिटिव डिग्री के कुछ एग्जाम्पल, जैसे में कि ओल्ड है आपका, पॉजिटिव डिग्री में इसको हमको कंपैरेटिव बनाना है तो ER इसमें जोड़ देंगे, ओल्डर हो जाएगा। और पॉजिटिव डिग्री में जब इसको कंपैरेटिव बनाना है तो ओल्ड में EST जोड़ देंगे, ओल्डेस्ट हो गया। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल, टाल टाला टालेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, इस तरह हम लोग का बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें है। आप लोग इसको लिख के नोट करके याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वाला वोवेल एक ही हो तो उसमें ER EST जोड़ने के बाद कॉन्सोनेंट को दोहरा देना पड़ता है। जैसे हॉट, हॉट में ER और EST। ठीक है, यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि ER EST जोड़ने से पहले कॉन्सोनेंट को दोहरा दिया जाता है, दो बार डबल कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि टी जो है टी, देखिए डबल डबल टी हो गया है। बिग में इसमें भी डबल बी हो गया। इस तरह कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिनके अंत में ई रहता है। इस प्रकार के एडजेक्टिव के पॉसेसिव डिग्री में आर या एसटी जोड़कर उन्हें क्रमशः कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। जैसे में कि लार्ज ER EST, फाइन ER EST, वाइड ER EST। तो इस तरह हम लोग इसको चेंज करते हैं अपने सुविधा के अनुसार, सबका अलग अलग नियम होता है। उसके बाद अगला रूल है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके अंत में वाई रहता है जिन्हें कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाने में क्रमशः ER EST लगाने से पहले वाई को आई में बदल देते हैं। जैसे में प्रीटी, प्रीटी को हम लोग देखिए कंपैरेटिव में वाई हट गया, यहाँ पे आई लग गया, और इसमें भी वाई का यूज कहीं नहीं है, EST लग गया। यानी सेम टू सेम सब में एक जैसा है, लेकिन कुछ में थोड़ा मोड़ा चेंज होता है। इस तरह हमको ध्यान देते हैं, इसका यूज करना पड़ता है। अगला है दो या दो से अधिक सिलेबल वाले एडजेक्टिव के पॉसेसिव डिग्री के पहले मोर तथा मोस्ट लगाकर क्रमशः कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। जैसे पॉसेसिव डिग्री, एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग, मोस्ट एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। यानी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके कंपैरेटिव बनाने में मोर हम लोग उसके आगे लगाते हैं, तो सुपरलेटिव बनाते समय उसके आगे मोस्ट का प्रयोग करते हैं।
उसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों के कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री अनियमित रूप से बनते हैं, जिसमें गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स, फार, फादर, फार, फार, फर्दर, फर्स्ट, मच, मोर, मस्ट। इस तरह हम लोग इसका कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। उसके बाद पोसेसिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें क्या होती है। पहला है, पोसेसिव डिग्री में हम लोग एज का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले तथा बाद में करते हैं, जैसे में कि राम इज एज ओल्ड एज हरी। राम जो है बूढ़ा है हरी की अपेक्षा। दिस पेन इज एज लॉन्ग एज दिस वन। यह जो कलम है इस एक कलम से बहुत लंबी है। इस तरह हमारा जो होगा आगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करते हैं, जैसे में कि दिस रूम इज बिगर देन दैट रूम, यानी कि इसकी तुलना की जाती है दो रूमों से, कौन बड़ा है कौन छोटा है। सैम इज ओल्डर देन हरी। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले द और बाद में ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने द राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। राम जो है इस क्लास का सबसे लंबा लड़का है। यानी कि पॉजिटिव में आपका कुछ अलग होता है, एज का यूज होता है, कंपैरेटिव में देन, और इसमें द और ऑफ का यूज होता है। कुछ लैटिन कंपैरेटिव जिसमें सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रीफर, ईटीसी हैं, जिनके बाद देन की जगह टू का प्रयोग होता है। इस तरह हम लोग का एडजेक्टिव खत्म हुआ। आगे हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में पहला दिया हुआ राम फिल इन द ब्लैंक्स विथ एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी। निम्नलिखित में से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को भरना है इसमें। तो इसमें जो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपको यूज करना किया गया है भरना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। निम्नलिखित में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को भरें। देयर इज खाली स्थान, जो भी इसमें भरना होगा क्वांटिटी के अंतर्गत जो एग्जाम्पल होगा उसको इसमें फिल करना है। पिक आउट द एडजेक्टिव ऑफ नंबर इन द फॉलोइंग। निम्न में से एडजेक्टिव ऑफ नंबर चुने, ठीक है। इसमें से जो भी आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है उसको चुनना, चूज करना है, ठीक है। आई हैव नॉट मेनी पेन्स, जो भी नंबर हो उसको चुनना है। पुट द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग। इसमें हमको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को फिल करना है। उसके बाद पिक आउट द पोसेसिव एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से पोसेसिव एडजेक्टिव चुने। इसमें जो भी पोसेसिव एडजेक्टिव होगा उसको आपको चुनना पड़ेगा। उसके बाद पिक आउट द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, निम्न में से डिस्ट्रीब्यूटिव चुने। इसमें से जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इसमें दिखाई देता है उसको आपको चूज करना है। नेक्स्ट है पिक आउट द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को चूज करना है। उसके बाद है ऐड द प्रॉपर एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग। निम्न में से प्रॉपर एडजेक्टिव को जोड़ना है इसमें। इसे प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा। उसके बाद पिक आउट द इम्प्रेसिंग एडजेक्टिव फॉर द फॉलोइंग। निम्न में से इम्प्रेसिंग एडजेक्टिव को चुनना है इसमें जो सेंटेंस में है। उसके बाद है पिक आउट द एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से एक्सप्रेसिंग एडजेक्टिव को इसमें आपको पिक करना है, चुनना है। फाइंड आउट द एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग एंड क्लासीफाई देम, ठीक है। इसमें आपका चुनकर वर्गीकृत करना है, किसको, एडजेक्टिव को। चलिए उसके बाद है आपका जो भी इसमें इसी में का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका गिव द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव। निम्न का कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव रूप दें। इसका सबका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, ठीक है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है देखिए, नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, या वीडियो के पॉज करके रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह हमारा जो है आगे हम लोग देखते हैं करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में कुछ गलती है, इसको शुद्ध करना है आपको। जो भी गलतियां होंगी वीडियो के पॉज करिए और इसको रोक रोक के देखा कीजिए, ठीक है। इस तरह आप लोग का पूरा, हमको आशा है कि आप लोग पूरा बना लेंगे, क्योंकि पूरा क्लास कंप्लीट हो गया, एडजेक्टिव आज पूरा कंप्लीट हो गया। और आप लोग अच्छे से पूरा चीज़ कर लीजिएगा, और एक एक सब्जेक्ट का एक एक एक्सरसाइज का अच्छे से अलग अलग पेज पे बना बना के आप लोग सेंड कीजिएगा। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहें, घर पे रहें और अपना ध्यान रखें।